यही रहा, जब तक अपनी बॉडी के डॉक्टर खुद नहीं बनोगे, किसी को चाहे लाखों सवाल पूछो ठीक नहीं हो पाओगे। खुद का डॉक्टर खुद बनो। दूसरा सारांश ये रहा सुरेश जी की बातों का, गलती से भी कभी कोई भी गुरु या भगवान का हाथ जालने की कोशिश मत करना। गलती से कोई गुरु या भगवान का हाथ जालने की कोशिश मत करना, कहीं ना कहीं भटक जाओगे। यदि हिम्मत है तो गुरु के हाथ में अपना हाथ दे दो, गुरु कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, हम तो छोड़ देंगे गुरु का हाथ, कोई दूसरा मिला तो इसका छोड़ देंगे, तीसरा मिला तो इनका छोड़ देंगे, हम तो ऐसे हैं। मगर यदि अपना हाथ गुरु के हाथ में दे दिया, गुरु कभी किसी का हाथ और किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं है। सारांश ये रहा, ऐसा ही एक गुरु का हाथ एक शिष्य ने अपना हाथ गुरु के हाथ में दे दिया और उन्होंने उसका जीवन सफल बनाया। ऐसे है यहाँ हमारे राजकुमार जी। राजकुमार जी का जीवन जर्मन, जहां तक मुझे जानकारी मिली है मैं बताना चाहूंगा। एकदम सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, हिंदू परिवार में। मगर बचपन से धर्म के प्रति उनकी आस्था होने की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़े और गुरु नानक जी की वाणी सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, आकर्षित हुए और उन्होंने इसी को अपना लिया अपनी लाइफ में। धर्म एक ही है, नाम अलग अलग है, बंटवारा तो हम सब ने किया है। तो ये सिख धर्म उन्होंने अपना लिया, कोई अलग धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ही है। ये धर्म उन्होंने अपना लिया और अपना हाथ वाहेगुरु जी के हाथ में समर्पित कर दिया। काफी ख्वाहिशें थी उनकी धर्म के लिए, समाज के लिए, पूरी करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं परदेश चला जाऊं। भारत छोड़ के वे बाहर गए, करीब 7 से 8 देशों में घूमे। वो कड़ी मेहनत की, कठोर परिश्रम किया। लास्ट में वो यूएसए में गए, करीब 34 इयर्स, 34 साल वो विदेश में रहे, काफी कुछ कमाया। मगर जिसका हाथ गुरुजी ने थाम लिया हो, वो भला उसकी कमाई एरे गहरी जगह पर कैसे खर्च कर सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब को कई बार उन्होंने पढ़ा, कई बार पढ़ा। इनकी कुछ नोटबुक्स मैंने देखी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जब भी टाइम मिले, फुर्सत मिले, नोट लेके लिखने के लिए बैठ जाएंगे, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। लाखों बार कितनी नोटबुकें उन्होंने भरी है यहाँ पे, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। पूरी तरह से समर्पित हो गए थे। 20 सितंबर 61 में उसका जन्म हुआ था और
हम सब ने आज तक ये सुना है कि चाहे कितना भी हम कमाए, 10% ईश्वर का हिस्सा हमें अलग रखना चाहिए, इसमें खर्च करना चाहिए, 10%। मगर एक ऐसी विभूति थी जो अपनी इनकम का 90% सेवा के कार्य में, प्रभु कार्य में लगाते थे। 90%, सिर्फ और सिर्फ 10% अपने लिए रखते थे, 10%। एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये इनकी सोच थी। बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। माता जी दर्शना कौर जी से इनकी शादी हुई थी। परिस्थितिवश वे इनको साथ में नहीं ले गए, वे अकेले रहे वहां पे, और अकेले रहकर इतनी सिद्धियां प्राप्त की उन्होंने। इनका एक ही उद्देश्य था कि मैं कैसे अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए मैं कैसे क्या कर सकूं, कितना कर सकूं, यही इनकी सोच रहती थी। इनकी एक तमन्ना थी ऐसी कि होशियारपुर में मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जहां लोग आराम से रह सके, सिमरन कर सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए 90% निकालते रहते थे। बाहर रहते हुए भी बाहर का रंग उनकी लाइफ में कभी उन्होंने टच नहीं करने दिया। भारतीय संस्कृति को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। देश प्रेम, वतन का प्रेम कभी नहीं भूले वो। तो आज हम देख रहे हैं कि जो हम यहां आए हैं, ये सारा गुरुद्वारा से लेकर रहने की हॉल की सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत हुई है। जो कुछ कमाया सब कुछ यहां खर्च कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वो एनडीएस से जुड़े हुए थे, आदरणीय गुरु जी से जुड़े हुए थे, न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए थे। और उन्होंने यह भी बोला था कि मैं इंडिया आने के बाद ये सिस्टम को देखो कैसे आगे ले जा रहा हूं। यह उनके दिमाग में था। ये सब बनाने के पीछे उनका आशय यही था कि यहां मैं ऐसा सेंटर चालू करूंगा। मगर कल क्या होगा किसको पता। 25 जून 23 को ऊपर वाला भी है ना, जिसकी यहां जरूरत होती है उसकी ही वहां जरूरत होती है। इनको वहां बुला लिया, आ जाओ मेरे पास। मगर उन्होंने वहां अमेरिका में जो उनके दोस्त थे उन लोगों को बोल दिया था, यदि मेरा देहांत यहां हो जाए तो मेरा अंतिम संस्कार होशियारपुर में होना चाहिए, यहां नहीं। दोस्तों ने उन्हें बोल दिया था, क्योंकि वो अकेले थे। तो दोस्तों को बोल दिया था, यदि यहां मेरा देहांत हो जाए तो मेरा अंतिम संस्कार तो होशियारपुर में ही होना चाहिए, इसी जगह पे। कई बार हमारी लाइफ में कोई ऐसा राहबर हमें मिल जाता है जिसको हम नहीं भूल पाते हैं। ऐसा एक राहबर बिना मिले
आमने सामने कभी मिले नहीं है, देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, सिर्फ फोन पे एक ऐसे राहबर से उनकी भेंट हो गई। वो है हरप्रीत जी, अरे हरजीत जी, हरजीत भैया, हरजीत भैया वे फोन पे मिले हैं और सिर्फ 6 महीने पहले, उनके देहांत के 6 महीने पहले ही वो मिले। रूबरू तो कभी मिले ही नहीं, मगर ऐसा एक दोस्त इनको मिल गया जो आज उनकी सारी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए डे नाइट इसके पीछे पड़ा है। न सिर्फ वो बल्कि उनका पूरा परिवार इसके पीछे पड़ा है। ये न्यू डाइट सिस्टम की शिविर, हमारी शिविर यहां होने वाली थी, तो यूएसए से उनका परिवार यहां आ गया है। और देखो पूरा परिवार डे नाइट हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा राहबर उनको मिल गया और फोन पे उन्होंने उनके बीच में जो बातें हुई थी, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये सारा काम हरजीत जी कर रहे हैं। और उनको पूरा सहयोग दर्शना दीदी कर रहे हैं, माता जी कर रहे हैं। जो कुछ बाकी था, उनकी तमन्नाएं बाकी थी, एक स्टेप आगे बढ़कर, एक स्टेप आगे उन्होंने ये पूरा समर्पित कर दिया एएनडीएस को, क्योंकि राजकुमार सिंह जी की इच्छा थी कि यहां ऐसा सेंटर बने। तो आज उन्होंने इनकी ये इच्छा पूरी की है कि पूरा सेंटर हमें दे दिया है। अब कैसे चलाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ना सुरेश भैया की, ना गुरु जी की, ना आनंद की। हम सबकी जिम्मेदारी से कंधा मिलाए, इनका मकसद था। गुरु जी से बात करते थे, मेरे पंजाब में काफी बीमारियां हैं, वो बोलते थे मेरे पंजाब में काफी बीमारियां हैं, तो पंजाब में मुझे ऐसा सेंटर बनाना है, बना दिया। मगर गुरु जी से आने से पहले उन्होंने हमसे अलविदा कर दिया। काश आज यहां पर होते, काश यहां पर होते, न जाने कितनी खुशी, क्या क्या न करते वो हमारे लिए। फिर भी मैं हरजीत भाई को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके लिए वो जो कर रहे हैं, माता जी का पूरा साथ है। जितनी भी प्रशंसा की जाए इन परिवारों की, इन लोगों की, बहुत कम है, बहुत कम है। गुरु से, भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी हर तमन्ना, हर इच्छाओं को गुरु पूरा करे। वाहेगुरु वाहेगुरु। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ कहीं कुछ गलती हो तो। धन्यवाद। अब